प्रचार प्रसार करें, बहुत फर्क पड़ेगा। राष्ट्रीय समस्या है, प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है इसमें। दो ही चीजों की जरूरत है, एक मिलेट्स की खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये फर्टिलाइजर इससे जो तबीयत खराब होती है वो बंद होना चाहिए। दो चीजों का यदि काम हो गया तो एक स्वस्थ भोजन हमको मिल सकता है। और मिलेट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, लाइट रहता है खाने में। मेरे यहाँ तो मैं तो बाजरे की रोटी खाता हूँ, कल तो ज्वारी की रोटी खाई, ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी मुझे ज्यादा पसंद भी है, लाइट भी है खाने में। और मैं तो समटाइम्स ब्रेकफास्ट पे कॉर्नफ्लेक्स लेते ही नहीं, कॉर्नफ्लेक्स भी लेते हैं, दूध दलिया भी लेते हैं। और मैं तो जिस दिन बाजरे की रोटी बनती है, एक रोटी मैं ठंडी रखता हूँ और वो ठंडी रोटी को चूर के दूध के साथ में खाता हूँ सुबह। ब्रेकफास्ट मेरा ये होता है, बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मिलेट्स की तरफ में प्रचार प्रसार में सब लगना चाहिए, एक राष्ट्रीय प्रश्न है। और जैसा कि उमेंद्र जी ने कहा, ये तो पूरी डेडिकेशन से इनकी तरफ देखो, इनकी टीम का भी बहुत बहुत अभिनंदन, पूरी टीम का। नाम तो मैं नहीं लूंगा सबका, उमेंद्र जी की पूरी टीम, राम बाबू जी, ये लोग ये समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ में इनका काम है। और ये क्यों कर रहे हैं? कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए कि राष्ट्र का पानी बचे, ज्यादा से ज्यादा फसल हो, ज्यादा फसल के लिए पानी मिले, ज्यादा पैदावार हो और सबकी हेल्थ अच्छी रहे, स्वस्थ रहे सब। इस दृष्टि से ये लोग पूरे डेडिकेशन के साथ घूम रहे हैं। नहीं तो इनको घूमने की जरूरत क्या, मेरे पास आने की जरूरत क्या, मेरे को बोलने की जरूरत क्या, प्रोड्यूस करने के लिए क्या आवश्यकता है? भाई यू शुड दैट इज ओनली फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। यूटी के भी हमारे सारे अधिकारी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं कहता हूँ पूरा प्रचार करिए, अपने जो अस्पताल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, उनमें ये मिलेट्स का कम से कम जितना अपने हाथ में है उसके माध्यम से और फैलेगा, उसका आप लोग प्रयत्न करें। इतना मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा। अपने अपने क्षेत्र में क्रम दिया है उपेंद्र दत्त जी, और आपने जिन्होंने पूरी तैयारी की है, प्रिपरेशन किया है। राम बाबू जी, आपने उनका भाषण सुनाई है, आपके सामने आए गए थे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अभी कलाकार थे यहाँ। तो ये बहुत बड़ा संकट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स की जो बात कही है, उन्होंने कहा है मिलेट्स फॉर प्लेनेट अर्थ, मिलेट्स फॉर फार्मर, मिलेट्स फॉर योरसेल्फ। तो मुझे लगता है मोदी जी का जो विचार है वो तो G20 के पूरे कार्यक्रम में भी मिलेट्स खिलाने की बात कर रहे हैं, उसकी कॉन्फ्रेंस में मिलेट पर बोल रहे हैं। सो मेरा ये निवेदन है कि चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बैठे हैं, चंडीगढ़ के माननीय सांसद महोदय भी बैठे हैं, तो क्या चंडीगढ़ को हम केंद्र बना के इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स के बड़े कार्यक्रम वर्ष भर एक टाइम टेबल बनाया जाए। मुझे लगता है प्रति सप्ताह चंडीगढ़ में मिलेट्स के ऊपर कार्यक्रम होना चाहिए। एक दूसरी बात, चंडीगढ़ में मिड डे मील, पीडीएस, अगर आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी, चंडीगढ़ के हॉस्पिटल्स, चंडीगढ़ के होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और जो सरकारी राज्य की ये जो बड़े बड़े हॉस्टल और कार्यालय हैं, वहाँ मिलेट्स का भोजन बने। मिलेट्स के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े कठिन होते हैं, कैसे बनेंगे, मुश्किल लगेगा। हमारे राम बाबू हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा राम बाबू जी को जरा गुरिंदर मैडम अब बुला लीजिए। राम बाबू जो है हैदराबाद से हमने बुलाया विशेष तौर पे। वैसे शिक्षा से वो एमटेक इंजीनियरिंग वाले हैं, पर आजकल वो मिलेट का ही भोजन बनाते हैं। राम बाबू कुछ नहीं तो 1000 से ज्यादा प्रकार की चीजें मिलेट की बनाते हैं। आपको स्टार्टर से लेके सूप से लेके मीठा खाना हो
दक्षिण भारतीय से लेके आप उत्तर भारतीय पंजाबी भोजन से लेके इंटरकॉन्टिनेंटल कोई भोजन करना हो, राम बाबू तमाम चीजें बनाते हैं वो। और वो जो बनाते हैं वो कहते हैं कि मैं शेफ नहीं हूं। उनको कई बार हमने शेफ कह देते हैं समझने के लिए, वो कहते हैं मैं शेफ नहीं हूं, कहते हैं मैं महाराज हूं। और महाराज कौन होता है? महाराज और शेफ में अंतर है। शेफ वो है जो आपको जीभ को स्वाद लगे उसके लिए भोजन बनाता है। महाराज आपकी जीभ की चिंता नहीं करता। जो आपका आयु और बल बढ़ाए महाराज उसके लिए बनाता है। महाराज आयुर्वेद का भी ख्याल रखेगा, त्रिदोष का भी ख्याल रखेगा, बात का भी ख्याल रखेगा और ऋतुचर्या का भी ख्याल रखेगा, वो महाराज होता है। सो राम बाबू जो है उस प्रकार से हमारे हैं, अभी शायद रसोई में बिजी है। कल रात को भी यहाँ वो 12 बजे तक थे जी, और सुबह 6 बजे फिर वो दोबारा यहाँ आ गए थे। मुझे लगता है राम बाबू तो कहते हैं कि भोजन ही मेरे लिए मेडिटेशन है और ये ईश्वर की उपासना है। मैं जब भोजन बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं नारायण को भोग लगा रहा हूँ। लाल पुरोहित जी, महामहिम राज्यपाल पंजाब और प्रशासक चंडीगढ़, आदरणीय बहन किरण जी, यहाँ चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, और आज मेरे लिए यहाँ बनवारी लाल जी सरप्राइज भी था। ये राखी गुप्ता भंडारी हमारी डिप्टी कमिश्नर थी बहुत वर्ष पहले, तो अचानक मुझे आज कहा गया कि आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल। जब देखा तो एक सुखद वो था। तो बहुत पुराना मेरा इनसे स्नेह रहा है और इन्होंने हमारा जमीन पे खेती वस्त्र मिशन का काम देखा हुआ है। हमारा सौभाग्य वो आज राजभवन में है, तो हमें और जो आपका स्नेह दिलाने में भोजन वो माना जाता है जो भोजन ओज, तेज, बल, मेधा, वीर्य, शक्ति, स्मृति ये सब प्रदान करे। भोजन सिर्फ उदर पूर्ति के लिए नहीं है। भोजन हमारे यहाँ वो है जो आपको आयु बढ़ाए। भोजन वही है जो आपको तेजस्वी बनाए, आपका विचार शुद्ध रखे, वही भोजन है। लेकिन पिछले 50-60 वर्षों में हमने जिस भोजन की परंपरा को पकड़ा या खेती के जिस मॉडल को पकड़ लिया, उस खेती के मॉडल से भोजन का रिश्ता टूट गया और भोजन से पोषण का रिश्ता टूट गया। अब खेती भोजन नहीं देती, खेती हमारे बड़े बड़े गुलाम भरती है। हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हमें ओज, तेज, बल बुद्धि नहीं देता, वो अस्पताल में पहुंचाने का काम करता है, पेट भरता है। और हम पोषण के लिए मेडिकल शॉप्स से जाके हम लेके आते हैं जिसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कहते हैं। तो गत 50-60 वर्षों के खेती के मॉडल में जो कुछ भी हुआ, हम अतीत में नहीं जाएंगे। वर्तमान में स्थिति यह है कि उसके कारण हमारा पानी खत्म हुआ, हमारे भोजन की विविधता खत्म हुई, भोजन में रस खत्म हुआ, भोजन में सुगंध खत्म हुई। आज बहुत सब्जियां ऐसी हैं जो रसोई में बने तो साथ वाले बैठे हुए कमरे को नहीं पता चलता, कमरे में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं पता चलता क्या पक रहा है। एक समय थी सब्जी बनती थी, उसकी सुगंध, उसकी सुवास दूर तक जाती थी। एक तो ये पक्ष। दूसरा, हम गेहूं और चावल, इन दो चीजों को हमने खाद्य सुरक्षा कहते हैं, फूड से। पढ़ने टाइम में, कुछ काम करने टाइम में सफोकेशन होता था। Then I realized I want for the kitchen. Then I realized kitchen is my meditation center. Cooking is my meditation. After that, whenever I was working in the different fields, software and all, even Ford, Chennai Ford, I was a production engineer and all, different kinds of works I done in my engineering field. Daytime when I was working, I could feel suffocated. I could suffocate always. It's not me. It's not me. It's not me. When I entered evening into the kitchen, I feel, yes, this is me. Yes, this is me. I want for cooking. वही मेरा purpose of the journey. Okay? ये रसोई वाला, ये महाराज पहले वाइट जो है,
पहले वाइज है। ये वाइज अच्छा सीजन के वजह से, शरीर प्रकृति की वजह से द्रव्य का गुण पता चल के पकाए तो वो डॉक्टर का पास जाने की जरूरत नहीं है। ये महाराज खराब हो गया, इसीलिए डॉक्टर तक पहुंचना है। प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आवर किचन इज पहले आयुर्वेदिक शाला, पहले व्यायाम शाला। हमारा इंडियन किचन इज जिम, इट्स अ जिम, it is a Ayurvedic pharmacy. If you are sensible while cooking, conscious cooking, while I cook, I feel I am the person God has blessed me, has given the opportunity to cook the Atma Bandhus, so that I could very conscious while cooking, so that the food will become Amrit and Aushad. Okay? वो बोल चुकी हाँ, please. हमारा फेट है eknakund. Every day in the form of the food, we are doing the egg. ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।